हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और करते हैं चरखी दादरी जिले की बात। जी हां, आज चरखी दादरी में जिले में दिन भर क्या रहा वो तमाम खबरें बने रहिए हमारे साथ। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 8 मार्च वार शुक्रवार, आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इसी के साथ करते हैं फटाफट खबरों की तरफ एक नजर। विकसित करने की योजना पर हो रहा है काम। चरखी दादरी क्षेत्र में लोगों को रोजगार से बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए चरखी दादरी में व्यावसायिक व औद्योगिक सेक्टर विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही दादरी शहर में सीसीआई की जमीन को भी सरकार की ओर से किसी परियोजना के लिए लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि विधायक सोमवीर सांगवान ने वीरवार को विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला के विकास से संबंधित 30 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। जिला स्तर पर विधायक सोमवीर सांगवान ने सभी औपचारिकताएं पूरी की। उपायुक्त मनदीप कौर के सभी मार्गदर्शन में सभी व्यवस्था की गई थी। इन सभी परियोजनाओं की लागत लगभग 180 करोड़ रुपए है। इनमें दादरी शहर के लाला राम स्वरूप दास मातृ एवं शिशु अस्पताल में 6 करोड़ 50 लाख की लागत से बने मकान, 112 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित निम्मड़ बडेसरा पेयजल परियोजनाएं मुख्य हैं। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि दादरी क्षेत्र में विकास को लेकर सरकार गंभीरता के साथ तेजी से काम कर रही है। क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त साधन मुहैया करवाने के लिए यहां कोई व्यावसायिक औद्योगिक सेक्टर विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को भी बेहतर रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि शहर में काफी समय से बंद पड़ी सीसीआई फैक्ट्री की जमीन का सही इस्तेमाल करने के लिए भी काम किया जा रहा है और इसी जमीन को प्रदेश सरकार के अधीन लेने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दादरी शहर को जल भराव की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर में बरसाती पानी की निकासी लाइन डालने का काम अंतिम चरण में है। इसके बाद शहर में जल भराव नहीं होगा। इसके अलावा दादरी शहर की पुरानी सीवर लाइनों को बदलने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और जल्द ही पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम भी शुरू होगा। देखा जाए तो इन कामों के पूरा होने के बाद शहर की बड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान हो जाएगा। इस अवसर पर जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास, जन स्वास्थ्य विभाग के ईआईसी असीम खन्ना, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकर, जसपा जिला अध्यक्ष नरेश द्वारिका, नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम सैनी और सुधीर चांदवात सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। चुनाव आचार संहिता लगते ही आयोग के नियम होंगे लागू। अब खबर विस्तार से। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लाउड स्पीकर बजाने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी अनिवार्य है। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से पालन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की टीम का गठन कर दिया गया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को भी आचार संहिता की पालना करनी होगी। सियासी पार्टियों के कार्यालय पर चुनाव आयोग की आदेशों के मुताबिक ही बैनर या होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री को हटाना होगा। चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी होने वाले विज्ञापनों या पेड न्यूज पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तरीय मीडिया निगरानी समिति बनाई गई है। इस प्रकार सर्विसलेस टीमें भी गठित कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए अलग टीम बनाई गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी नागरिक आचार संहिता से संबंधित शिकायत कर सकता है। संपत्ति विरूपण अधिनियम की पालना के लिए नगर परिषद को जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर की अनुमति दादरी और बारडा में एसडीएम की ओर से दे दी जाएगी। इसका समय सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा और आवाज 80 डेसिबल निर्धारित की गई है। नो हॉर्न जोन जैसे अस्पताल या स्कूल के आसपास लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी। मतदाताओं को जागरूक करने व अन्य कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों को गाड़ियों पर भी स्पीकर लगवाए गए हैं। उन पर भी यह प्रतिबद्धता लागू नहीं होगी। जिला में 9 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से कल यानी शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं। सीजेएमएम जिला विविध सेवा प्राधिकरण की सचिव सौरभ कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों ही पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा समय की बजाय जैसे लाभ मिलते हैं। फ्री आधार कार्ड अपडेशन के लिए 14 मार्च तक करें आवेदन। नागरिकों को 8 से 10 साल पहले बने आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी। अब खबर विस्तार से। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने जनहित में निःशुल्क आधार कार्ड अपडेशन करने की तिथि 14 मार्च 2024 हुई है। जिला के सभी लोग 8 से 10 साल पहले बने अपने आधार कार्ड को निर्धारित दिन तक UDI पोर्टल पर निःशुल्क अपडेट करा सकते हैं। आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड धारक को किसी प्रकार के शुल्क की अदायगी नहीं करनी होगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जिन व्यक्तियों ने पिछले 8 या 10 सालों में आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, ऐसे व्यक्ति को अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आधार कार्ड माई आधार पोर्टल से आधार ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं माई आधार ऐप में जहां पहचान पत्र के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची भी है और पते का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है। उन्होंने जिला वासियों से इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठाते हुए आधार कार्ड अपडेट कराने का आह्वान किया है। साथ ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार में अपडेट रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को 8 से 10 साल पहले बने आधार अपडेट कराना जरूरी है। जिला विविध सेवा प्राधिकरण ने बुधवार को जिला कारागार झज्जर में लोक अदालत लगाई। CGM सौरभ कुमार ने बताया कि किसी बंदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो प्राधिकरण उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने झज्जर जिले के कारागार का निरीक्षण करते हुए बंदियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोपी मामूली केस में कानूनी सहायता मिलने लंबे जेल में रहा तो वह जिला विविध सेवा प्राधिकरण से सहायता ले सकता है। उन्होंने जेल का दौरा करते हुए समय कैदियों के रहन सहन, खाने पीने, पुस्तकालय, साफ सफाई, चिकित्सा सेवा आदि का भी अवलोकन किया। उन्होंने जेल में बिताई गई अवधि के बारे में भी पूछा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों को जिला विविध सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और निर्देश दिए कि दादरी जिले के किसी भी कैदी को कानूनी मदद की आवश्यकता है तो DLSA कार्यालय को सूचित किया जाए। अब करते हैं बाढ़ क्षेत्र की तरफ खबरों का रुख, बने रहें हमारे साथ। बारडा हल्का वासियों को मिली 153 करोड़ रुपए की 17 विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन व शिलान्यास। 35 गांवों के लाखों ग्रामीणों को अब मुहैया होगा नहर आधारित स्वच्छ जल पेय, विधायक नैना चौटाला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के 35 गांवों के लाखों ग्रामीणों को अब नहर आधारित मीठा पेयजल उपलब्ध होगा। नहर आधारित पेयजल उपलब्ध होने से इन गांव के ग्रामीणों को बोरिंग व खारे पानी पर निर्भर नहीं रहना होगा। बारडा के विधायक नैना सिंह चौटाला के प्रयासों से इस परियोजना के तहत गांव निम्बड़ बडेसरा में करीब 25 एकड़ भूमि पर बड़ा जल घर बनवाया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में 35 गांव में पेयजल आपूर्ति लाइनें और 34 जगहों पर पुस्टिंग स्टेशनों का निर्माण कराया गया है। अब इन 35 गांव में निम्बड़ बडेसरा के बड़े जलघर से नहर आधारित पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। वीरवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस परियोजना का शुभारंभ किया। विधायक नैना सिंह चौटाला ने इस परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बारडा हलके के घर घर स्वच्छ जल पेयजल उपलब्ध करने के लिए पिछले 4 वर्ष में एक लक्ष्य के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी इस मुहिम को आज बड़ी सफलता मिली है। बारडा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई थी। यहाँ के लोगों को मजबूरन बोरिंग का खारा
पानी पीना पड़ता था। क्षेत्र के लोगों को नहर आधारित मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 112 करोड़ 95 लाख रुपए के बजट से स्वीकृति दी थी। उन्होंने बताया कि परियोजना में 35 गांव में घर घर स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए 1,41,923 मीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई है। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि बारडा विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव कादमा और झोझू कला में बस स्टैंड का भी शुभारंभ वीरवार को किया गया। गांव कादमा और गांव झोझू कला में मिनी बस स्टैंडों का निर्माण पर 7 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों बड़े गांव में बस स्टैंड की सुविधा शुरू होने से क्षेत्रवासियों को यातायात के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। विधायक नैना सिंह ने बताया कि बारडा कस्बे से गुजरने वाली जूई सतनाली सड़क के 5 करोड़ 75 लाख रुपए से होने वाले नवनिर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। इस सड़क का नवीनीकरण होने से बारडा के 15 गांवों के ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारडा के बीडीपीओ कार्यालय के भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस भवन के निर्माण पर 2 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा खर्च की गई है। इसकी आधारशिला प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा 11 फरवरी 2022 को रखी गई थी। उन्होंने कहा कि बीडीपीओ कार्यालय को नया भवन मिलने से अधिकारियों कर्मचारियों को कामकाज करने में परेशानी नहीं आएगी और आम जन को पंचायत संबंधित सभी कार्य करवाने में भी आसानी होगी। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि गांव टिकान कला, गोठड़ा, बीजना, जावा, बधवाना और दगडोली में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। ग्रामीण इन सामुदायिक भवनों का प्रयोग विवाह, शादी, बैठने समारोह व बैठकों इत्यादियों के लिए कर सकेंगे। 1 एकड़ से भी अधिक बड़ी भूमि पर बनाए जाने वाले इन सामुदायिक केंद्रों से गांव स्तर पर शहरों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके अलावा बारडा, चांदवा, सावरी, जेवली, बादल, आबिदपुरा, अमृत सरोवरों का भी उद्घाटन किया गया। लंबे समय से आशा वर्कर्स अपनी मांगों व समस्याओं के लिए आंदोलनरत हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आशा वर्कर्स की कुछ मांगों का समाधान किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ मांगे लंबित हैं जिन मांगों का समाधान की जाने की जरूरत है। इसी को लेकर आज जिला प्रधान प्रेमपति की अगुवाई में रोष प्रदर्शन के उपरांत जिला उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बीती 29 फरवरी को पंचकुला विभाग निदेशक के यहां मांगों के समाधान के लिए जा रही थी तो पुलिस द्वारा दमन की कार्यवाही की भी निंदा की गई है। राज्य प्रधान कमलेश भैरवी ने बताया कि उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान किया जाए। मांगों में समझौते के अनुसार हड़ताल के दौरान हुए आशा वर्कर्स 4,000 रुपए फिक्स पूरे कर दिए जाएं। आशा वर्कर को योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाए। सरकारी नौकरी लगने के लिए 5 नंबर के पेपर में छूट दी जाए। आशा पे ऐप गाइडलाइन में जरूरी सुधार करते हुए दूसरे जिले होने वाली डिलीवरी को बेनिफिट आशाओं का दिलवाया जाए। आशाओं के डेट क्लेम को भी बढ़ाया जाए। आशाओं के लिए बैंक लोन और कुछ अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाए। आशा की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष की जाए। आशा फेस्टिलेटर विजिट प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए और रिपोर्टिंग प्रोत्साहन राशि दी जाए। आशाओं के ड्रेस के पैसे को बढ़ाया जाए। दुल्हाई भत्ता दिया जाए। रेवाड़ी में बदले की भावना से हटाई गई आशाओं को वापस पद दिया जाए। इस अवसर पर अनिल, जिला सचिव राजवंती और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिला प्रधान रणधीर सिंह CI2 जिला आज धरने के 7वें दिन चरखी दादरी जिले की सर्वे जातीय सर्वे खाप एवं सभी संगठनों ने, सैकड़ों किसानों ने, मजदूरों ने हिस्सा लिया। धरने की अध्यक्षता खाप फोगाट 19 के प्रधान बलवंत सिंह नंबरदार, शोरान खाप के प्रधान विजेंद्र बेरला, सांगवान खाप के प्रवक्ता रणधीर सिंह दिकाड़ा, हेवली खाप प्रभुराम गोदारा, रामकुमार हड़ोदी नेता ने की। युवा कल्याण संगठन के प्रधान कमल सिंह, बलबीर बजाड़ी एवं संगठन ने धरने का समर्थन किया। प्रधान बलवंत सिंह फोगाट ने बताया कि
कल 6 मार्च को टिटोली रोहतक में हरियाणा की सभी खापों एवं संगठनों की महापंचायत कुंडू भवन में हुई, जिसमें लगभग 70 खापों ने हिस्सा लिया। सर्वे खाप महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें मुख्य रूप से संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों से बात करके उनको एक झंडे के नीचे लाने का रहा तथा दूसरा एजेंडा पूरे हरियाणा के हर जिले में धरना शुरू करने को कहा। इसके लिए जल्द ही 1-2 दिन में महापंचायत पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। महापंचायत में यह आह्वान किया जाए कि किसान मजदूर की जायज मांगों को मनवाने के लिए अनुशासन में रहकर लड़ाई लड़ी जाए तथा सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। आज धरने को संबोधित करते हुए प्रधान बलवंत सिंह ने 6 मार्च की मीटिंग के बारे में अवगत कराया। धरने को अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया तथा सरकार से किसानों की जायज मांगे मनवाने का भी आह्वान किया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और मुख्य खबरें। बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।